काकभूषण जी की पावन कथा रामचरितमानस के उत्तरकांड में 12वें और 17वें अध्याय में काकभूषण जी की कथा का वर्णन मिलता है। काकभूषण जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विस्तार पूर्वक काकभूषण जी की जीवनावली को दर्शाया है। तो आइए श्री राम भक्त काकभूषण जी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक समय रावण के पुत्र मेघनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। तब महाबली हनुमान ने सर्पभक्षी गरुड़ जी का आवाहन किया। तब गरुड़ जी को संदेह हुआ कि जो स्वयं जगत के पालनहार हैं, उन्हें भला कोई सर्प कैसे बांध सकता है, वे नागपाश में कैसे बन सकते हैं। इस प्रकार से गरुड़ जी संदेह करने लगे और वे देव ऋषि नारद के पास गए। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा और जब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने भगवान शिव शंकर के पास भेजा। तब भगवान शिव शंकर बोले, हे गरुड़, तुम कैलाश के मानसरोवर पर्वत पर जाओ। वहाँ प्रतिदिन काकभूषण जी भगवान श्री राम की भक्ति करते हुए रामायण का गान करते हैं और संपूर्ण जगत के देवी देवता उनके रामायण को सुनने के लिए आते हैं। तुम उनके पास जाओ, तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। तब गरुड़ जी काकभूषण जी के पास गए और वहाँ भगवान श्री राम की पावन कथा का श्रवण किया, जिससे उनका संदेह दूर हो गया। वे समझ गए कि भगवान लीला रचते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। तब उन्होंने काकभूषण जी से पूछा कि हे काकभूषण जी, आपने यह रूप कैसे पाया और आपको भगवान श्री राम ने दर्शन कब दिए। तब काकभूषण जी ने अपनी कथा सुनाई और कहा, मेरा जन्म पूर्व कल्प में कलयुग में हुआ था। कलयुग अर्थात काल का युग है। यह युग बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि इसमें पाप भी है और पुण्य भी। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन था। उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर से कठोर तपस्याएं करनी पड़ती थी। परंतु कलयुग में भगवान के नाम लेने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वेद शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग का एक ही आधार है भगवान की भक्ति, उनके नाम की महिमा। उन्हीं के नाम का स्मरण करके ही मनुष्य इस भव सागर से पार हो सकता है। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़, उस कलयुग में मेरा जन्म भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में हुआ। शूद्र परिवार में जन्म होने के कारण और कलयुग के पाप के कारण मेरी बुद्धि अत्यंत छोटी, मैं भगवान की महिमा को नहीं जान सका और उनकी लीला को न जानकर भगवान शिव की भक्ति करता और भगवान विष्णु से द्रोह करता। कलयुग के प्रभाव के कारण मैं भगवान की महिमा को नहीं जान सका और भगवान की भूमि को छोड़कर उज्जैन आ गया। वहाँ मैंने एक परम पूज्य साधु को अपना गुरु बनाया। वे भी भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उन्होंने कहा कि कोई भी भगवान छोटा या बड़ा नहीं होता, वे तो भगवान हैं। परंतु मैंने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया, जिससे मैं और भी अभिमानी हो गया और सोचने लगा, यह कैसा गुरु है जो भगवान शिव की महिमा को नहीं जानता और विष्णु को उनका समान समझता है। मैं भगवान की लीला को नहीं समझ सका और भगवान विष्णु से द्रोह करता और भगवान शिव की उपासना करता।
परंतु गुरुदेव बार बार समझाया करते थे, परंतु फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। एक समय की बात है, गुरुदेव भगवान की उपासना कर रहे थे और मैं वहां से आकर बिना गुरु को प्रणाम किए ही बैठ गया। परंतु फिर भी गुरुदेव इतने शांत थे कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दिए। परंतु फिर भी मेरे मन में गुरु के प्रति आदर का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तब भगवान शिव से यह देखा नहीं गया और वे क्रोधित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट, तूने अपने गुरु का अपमान किया है। गुरु जो जीवन को सही राह दिखाता है वह स्वयं भगवान है, तूने उनका अपमान किया है। अरे मूढ़ बुद्धि, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें सर्प योनि प्राप्त हो और अनेक बार जीवन मृत्यु के चक्र से अलग अलग योनियों में भटकते रहो। तब मेरे गुरुदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की, रुद्राष्टकम स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की और भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए और कहा, मेरे श्राप से तुम अनेक बार अलग अलग योनियों में जन्म लोगे, परंतु मेरी कृपा से तुम जीवन और मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा को सहजता से ही पार कर जाओगे, अर्थात तुम्हें कोई भी पीड़ा नहीं होगी और तुम्हें अपने हर जन्मों की स्मृति रहेगी। तुम किसी भी जन्म के किसी भी कार्य को नहीं भूलोगे। इस प्रकार से भगवान का श्राप वरदान में बदल गया और मैं अनेक जन्म तक अलग अलग योनियों में भटकता रहा। भगवान शिव की कृपा से मुझे हर जन्म की हर बातें याद थी और मेरा मन अब भगवान श्री राम की भक्ति की ओर बढ़ चला था। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गुरु, इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र को पार करते हुए कई युग बीत गए और मेरा अंतिम शरीर था ब्राह्मण का। एक समय महर्षि लोमस पधारे और मैं उनके पास जाकर उनसे अनुरोध करने लगा कि वे मुझे भगवान की लीलाओं का उपदेश दें, भगवान की भक्ति का ज्ञान दें। तब महर्षि ने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया और वे मुझे ज्ञान का उपदेश देने लगे, भगवान की भक्ति और उनकी मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन करने लगे। तब मैं उन्हें बार बार टोकता, उनसे प्रश्न करता, परंतु फिर भी महर्षि मुस्कुराकर सभी प्रश्नों का उत्तर देते। हे गरुड़ जी, कहते हैं कि अगर चंदन की लकड़ी को भी अधिक घिसा जाए तो उसमें से आग उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार मैं बार बार मुनि को टोक रहा था, जिसके कारण मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझसे कहा, अरे दुष्ट, तुम मुझे बार बार टोक रहे हो। मैं तुम्हें भगवान की भक्ति और ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ, तुम उसे न सुनकर मुझसे ही वाद विवाद कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम चांडाल पक्षी कौवा बन जाओ और उसी की भांति कांव कांव करते रहो। तब मैंने मुनि के श्राप को सहजता से ही स्वीकार कर लिया। तब लोमश ऋषि को अपने श्राप का भान हुआ और उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी। तब मैंने मुनि से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं भगवान की भक्ति और उनकी संपूर्ण लीलाओं को जानने के लिए अति आतुर हो रहा था। तब उन्होंने मुझे भक्ति और ज्ञान का संपूर्ण उपदेश दिया। जब लोमश ऋषि ने मुझे ज्ञान का उपदेश दिया, वह युग था त्रेता युग। और जब मैंने सुना कि भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेने वाले हैं, तो मैं वहां से अयोध्या को चला गया। मैंने भगवान की अनेक लीलाएं देखी और जब भगवान छत पर रोटी खा रहे थे तो मैंने उनके हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लिया। तब भगवान श्री राम जोर जोर से रोने लगे। तभी मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ, ये तो जगत के पालनहार हैं, एक छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए भला क्यों रो रहे हैं। तब मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई और मैं रोटी का टुकड़ा लेकर
वहां से उड़ गया। तभी मैंने देखा कि भगवान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता भगवान मेरे पीछे पीछे ही आते। मैंने भगवान की माया देखी। मैं उड़ते उड़ते धरती, आकाश, पाताल, ब्रह्मांड सभी ओर चला, परंतु भगवान मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे और अंत में मैं थक गया। तब मैंने भगवान श्री राम के चरणों को प्रणाम कर उनसे क्षमा मांगी। तब भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए और अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। दीन दयाल दया करके तब मोहे चतुर्भुज रूप दिखायो। काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो। संतति देहु की सदगति देहु, वो देहु मैं आज जो तोहे सुहायो। रिद्धि की सिद्धि की मुक्ति मैं देहु, वो देहु मैं दान जो कोई न पायो। रिद्धि की सिद्धि की मुक्ति मैं देहु, वो देहु मैं दान जो कोई न पायो। भगवान की प्रेम भरी वाणी सुनकर मैं धन्य हो गया, परंतु भगवान ने मुझे सब कुछ देने की बात कही है, पर सभी गुणों की खान भक्ति देने की बात तो कही ही नहीं। तब मैंने भगवान से भक्ति मांग ली। तब भगवान बोले, हे काग, तुम स्वभाव से ही बुद्धिमान हो, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान करता हूँ। तुम्हारा विनाश प्रलय काल में भी नहीं होगा, तुम अजर अमर हो जाओगे। इस प्रकार से काकभूषण जी को भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया। जब जब भगवान श्री राम का जन्म होता है, काकभूषण जी मानसरोवर से अयोध्या आते हैं और 5 वर्ष तक भगवान को खिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। उसके पश्चात वे पुनः मानसरोवर में लौट आते हैं। इस प्रकार से काकभूषण जी निरंतर हर क्षण हर घड़ी भगवान श्री राम की महिमा का गान करते हैं। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि